हम लोग इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप पढ़ रहे थे, तो इसमें क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा ये पढ़ लिए थे। आज इस दोनों को क्या करना है, क्रॉप मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। अब जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको वैरायटी तो बदल दिए, अब जब क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जब प्रोडक्शन हो गया तो उसको प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, यहाँ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट होगा, प्रोडक्शन नहीं। ठीक है ना। चलो, तो अब जो है हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो किसान जो है प्रोडक्शन किस आधार पे करेगा, कोई भी चीज़ कॉस्ट के आधार पे, कॉस्ट के आधार पे ही सबसे चीज़ देखता है कि मेरे पास कितना पैसा है उतना ही पैर फैलाएंगे, वही चीज़ का खेती करेंगे। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 3 डायमेंशन आता है। पहले तो यहाँ पे लिखोगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या लिखोगे, फार्मर डिसाइड द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्या, क्वालिटी कॉस्ट प्रोडक्शन। फार्मर डिसाइड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसके आधार पे 3 चीज़ वो देखना पड़ता है उसको। एक तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करता है उसके अंदर, एक क्रॉपिंग पैटर्न करता है, इरिगेशन। तो यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर फार्मर क्या क्या देखता है, तो न्यूट्रिशन, पोषण, क्रॉपिंग पैटर्न और इरिगेशन। और उसके अंदर क्या देख रहा था अभी, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से पहले क्या था, वो था क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ये पढ़ रहे हो। improvement। उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन और जीन मॉडिफिकेशन देखता था। अब पहला आते इसमें देखेंगे क्या, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करता है। तो देखो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या है, ये सब न्यूट्रिशन है और ये सब सोर्स है। जैसे कि एयर से क्या मिलता है प्लांट को, कार्बन और ऑक्सीजन, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। सॉइल से क्या मिलता है, तो सॉइल से 2 तरीके का न्यूट्रिशन मिलता है, एक मिलता है मैक्रो, एक मिलता है माइक्रो। मैक्रो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, वैसा न्यूट्रिशन जो प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। माइक्रो मतलब वैसा न्यूट्रिशन जो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए, इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब एग्जाम में पूछता कौन मैक्रो है कौन माइक्रो है, तो बस तुम क्या करो मैक्रो याद कर लो, वो याद करना आसान है, और जो बच गया सब माइक्रो। मैक्रो का पहला एग्जाम्पल है ये NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ये सब किसका एग्जाम्पल है, मैक्रो का। अब माइक्रो का क्या हो गया, जो बच गया आयरन, ये मैग्नीस है, ये मैग्नीशियम है, कंफ्यूजन नहीं ना। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम मैक्रो है। मैग्नीस क्या है, माइक्रो। बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिबेंडम, क्लोरीन, ये सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट में। अच्छा, ये प्लांट के लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी था, अगर मान लो डिफिशियंसी हो जाएगा न्यूट्रिशन का तो क्या होगा, ग्रोथ इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आएगा, रिप्रोडक्शन इफेक्ट होगा, प्लांट कैन गेट डिजीजेस इजीली। अब यहाँ पे कि ये अब यहाँ पे है न्यूट्रिशन के अंदर, एक सेकेंड, न्यूट्रिशन के अंदर ही ना हम लोग और भी देखते हैं। प्लांट को मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस पूछता है एग्जाम में तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन्योर मतलब खाद अपने हाथ से बना दिए, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक जो केमिकली होता है। द मैन्योर इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट विच इज एडेड टू इंक्रीज सॉइल प्रोडक्टिविटी। मैन्योर क्या है, तो जो सारा प्लांट और एनिमल से जो बनता है ना उसके वेस्ट से, इसको क्या बोलते हैं, मैन्योर। जैसे गोबर मैन्योर हो गया, ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होता है, ये प्रोवाइड करता है सॉइल को ह्यूमस, ये वाटर को एब्जॉर्व करता है धीरे धीरे बाय प्लांट। इट इज़ नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स भले कम रहता है लेकिन पर्यावरण के लिए क्या है, अच्छा है। इट डज नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, एज नो साइड इफेक्ट। फर्टिलाइजर क्या है, तो फर्टिलाइजर आर ह्यूमन मैन मेड केमिकल, ये क्या था, नेचुरल। ये ह्यूमन मैन मेड केमिकल सब्सटेंस, इसको ऐड करते हैं, इसको भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, बिकॉज
मैन्योर आर मेड बाय द Made by the decaying plants and animal plants and waste. और ये क्या inorganic because these are made by the chemically. chemically. It Human does made. not provide humus. ये क्या होता है? Humus मतलब ह्यूमस मतलब होता है नमी. दे द प्लांट क्विकली absorb it. फर्टिलाइजर को आज क्या लेता है प्लांट? तुरंत ले जल्दी लेगा, ले तुरंत प्रोडक्शन बढ़ा देगा. ग्रीन रेवोल्यूशन में ये किया गया था. ये भी प्रोडक्शन बढ़ाता है लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ाता है मैन्योर. ये एक्सट्रीमली रिच होता है, इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलता है. मेनली मिलता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम. पोटेशियम. इसमें कोई नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब नहीं रहता है, इसमें दूसरा चीज़ रहता है, कार्बन ये सब रहता है. इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, इससे होता है, इससे नहीं होता है. तो ये डिफिनीशन पूरा याद हुआ? ये बिल्कुल याद होना चाहिए. याद रहेगा? थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा. अब हम प्रैक्टिस करें, अपने से ना नहीं, प्रैक्टिस नहीं. करेगा. तो ये सब पॉइंट तो याद हो ही गया होगा. हाँ, बस ये वो वाला पॉइंट है. क्या है इसमें लिखना है मैन्योर में. ऊपर देखो, मैन्योर इज ऑब्टेन्ड बाय, किससे ऑब्टेन्ड? बाय डिकेइंग प्लांट एंड वेस्ट मटेरियल of animals. डिकेइंग प्लांट एंड वेस्ट एनिमल वेस्ट मटेरियल हो गया. फर्टिलाइजर इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकली. इट इज ए ह्यूमन मैन मेड सब्सटेंस. इट इज नेचुरली सब्सटेंस. ठीक है. अब यहाँ पे किस आधार पे किसान उत्पादन प्रणाली यानी कि प्रोडक्शन को चयन करता है? लागत की क्षमता यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Cost of production. उसके आधार पर ही करता है. ये नहीं देखेगा कि भले जलवायु कैसा है लेकिन पैसा भी तो देखेगा. क्लाइमेट कैसा हो, मशीन हो चाहे नहीं हो, लेकिन पैसा पहले देखेगा. मशीन नहीं होगा तो पैसा रहेगा तो खरीद लेगा. अब उसके बाद यहाँ पे ना मैन्योर का कुछ एग्जाम्पल है और यहाँ पे फर्टिलाइजर का कुछ एग्जाम्पल है तुम्हारे बुक में. इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ाया जा रहा है, सब तुम्हारे बुक में वही पढ़ाया जा रहा है. हाँ, कह रहे हैं आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, आप कल बोल. कभी कभार पढ़ा देते हैं एक्स्ट्रा. कंपोस्ट. कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? ये कंपोस्ट या चला गला. कंपोस्ट बोले, वर्मी कंपोस्ट बोले, ये ग्रीन मैन्योर बोले, ये सब मैन्योर का ही एग्जाम्पल है. कंपोस्ट मतलब क्या होता है? द कंपोस्ट होता है फॉर्मेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, फार्म वेस्ट मटेरियल. वही हो गया कंपोस्ट. मतलब क्या? वेस्ट मटेरियल से जो बनता है प्लांट के, एनिमल के. अब वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? यदि उस कंपोस्ट में अर्थवर्म को, केंचुआ को ले मिला दे तो क्या हो गया? वर्मी कंपोस्ट. ग्रीन मैन्योर क्या होता है? द फॉर्मेड बाय द प्लॉगिंग प्लांट लाइक सन, हेम्प, गुआर इनटू द सॉइल. अब इसमें है ना ग्रीन मैन्योर एक हरित खाद होता है, उसमें ये डेफिनेशन याद कर लेना यार. इसमें एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि ग्रीन मैन्योर क्या चीज़ से मिलके बनता था? सन, हेम्प और गुआर से. बाकी ये याद कर लेगा. अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर क्या क्या होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट था. ऐसे याद करो. जो ये सब नाम देखे, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें NPK ये सब दिखाई पड़े ना. यूरिया भी क्या है? यूरिया भी फर्टिलाइजर है. ठीक है. कैल्शियम भी तो है. हाँ, तो ये सब फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है. ठीक है. ये देखो, ये है कंपोस्ट. इसमें ये क्या हो गया? अर्थवर्म मिला दिया तो वर्मी कंपोस्ट. कंपोस्ट का क्या था डेफिनेशन? इट इज obtained by the Plant and waste of animal. it is obtained by the decaying plants and animal waste. और उसके बाद if in the compost earthworm is added then it will form vermi compost. याद करवा दिए. अब वो वाला अपने से याद कर लेगा. या हर ग्रीन मैन्योर के बारे में तो सिंपली लिखना, इट इज फॉर्मेड बाय द sun hemp and guar into the soil. अब यहाँ पे तुमको ग्रीन मैन्योर प्लांट के बारे में दिया हुआ है. MCQ में आएगा कि कौन सा ग्रीन मैन्योर प्लांट है. तो क्रोसेनिया जूसेनिया, क्रोटेलेरिया जूसेनिया, सेबेनिया एक्विलेरा, काउपी, सेबेसना, रोस्टेटा, क्लस्टर बीन. देखो जो भी है इसका हम ट्रिक निकाले में बनिया, लड़िया, बीन. ये जिसके नाम में आएगा वही ग्रीन मैन्योर सब होगा. बनिया देखो सबके नाम में आ रहा है. बनिया, बनिया, बनिया हो गया. फिर इसके नाम में आ रहा है लड़िया, आ रहा है. इसके नाम में आ रहा है लड़िया. फिर बीन, बीन, बनिया, लड़िया, बीन. ठीक है. अब यहाँ पे एग्जांपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज वाइडली यूज फॉर प्रिपेयरिंग ग्रीन मैन्योर. देखो ये ग्रीन मैन्योर किसका यूज करते हैं? गुआर, मूंग, पेस्टोन और एक क्या था? गुआर. सन क्या होता है? पता होगा कुछ भी. सब चीज समझिए जाएगा. कुछ होगा खाद पेड़ पौधा. ठीक है. सन हेम्प. गुआर मतलब संजय जी को पकड़ के मत लिया ना.
ठीक है। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ एडिंग कंपोस्ट टू द सैंडी सॉइल। अब जो होता है ये जो खाद है क्यों डालते हैं हम लोग सैंडी सॉइल में, जब मिट्टी क्या हो रेतीली हो तो वो क्या करता है, पानी को रोकने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये भी MCQ है, बुक का ही है तुम्हारे लाइन, ठीक है। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है MCQ में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। बताओ, एक बताए थे मैक्रो, एक बताए थे माइक्रो। माइक्रो। हमने किसका एग्जांपल याद कराया, मैक्रो का याद किया, माइक्रो का याद कराएं, किसका याद कराएं, मैक्रो का। इसमें NPK, NPK और कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सल्फर और मैग्नीशियम। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा, नहीं कैल्शियम नहीं याद कराएं, कैल्शियम तो उधर है, करना है कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आयरन हो गया। हाँ मैक्रो का नहीं याद कराया था, आयरन क्या हो जाएगा, माइक्रो है। हम मैक्रो याद कराएं, मैक्रो। मैक्रो में आपको कैल्शियम आता है। मैक्रो क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को चाहिए कि कम अमाउंट में, कम और ज़्यादा अमाउंट में। मैक्रो। अब माइक्रो कम अमाउंट में, तो हमको ज़्यादा अमाउंट वाला याद कराएं। विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्जर क्वांटिटीज। मैक्रो, मैक्रो, मैक्रो मैन। मैक्रो, मैक्रो ज़्यादा, माइक्रो कम। मैक्रो का एग्जांपल NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। सल्फर, मैग्नीशियम। बाकी जो बच गया आयरन, ये सब आयरन, जिंक, माइक्रो हो कॉपर, गया। बोरोन, ये सब क्या हो गया, क्लोरीन, माइक्रो। ये भी माइक्रो हो गया, ठीक है, याद हो गया यहीं पे। चलो अब यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल, ये क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस करा रहे हैं हिंदी में। एक कृषि और जंतु अवशेष पदार्थों से बनाए गए खाद को कंपोस्ट बोलते हैं, बिल्कुल। एग्रीकल्चर एंड एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट से बनाए गए को क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। कंपोस्ट का डिफिनीशन भी याद कराए थे, कंपोस्ट इज फॉर्मेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड फार्म वेस्ट, याद हुआ। फिर उसके बाद कंपोस्ट को कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। हाँ तो उसमें होता ही एक कार्बनिक। कंपोस्ट मतलब क्या है, मैन्योर। मैन्योर का एग्जांपल है, द मैन्योर इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर बट फर्टिलाइजर इज डज नॉट रिच इन ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज फर्टिलाइजर इज केमिकली सब्सटेंस। नहीं याद कराएं। केचुआ द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का सेग्रीगेशन से बनने वाले कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यस, इफ इन कंपोस्ट अर्थवॉर्म इज एडेड देन इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। ये भी सही है। कंपोस्ट बनाने के लिए केवल रासायनिक कचरे का उपयोग करते हैं, गलती। कंपोस्ट क्या है, रासायनिक केमिकली तो यूज होता नहीं है। कंपोस्ट इज फॉर्मेड बाय द डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। सब याद करा दिया, इसके बाद भी नहीं याद होगा तो तुम सब हम तो बोल तो रहे शिवम भैया सारा, तुम भी करा रिवीजन करना होगा। हरित खाद मिट्टी किस पोषक तत्व की पूर्ति करने के लिए सहायक होती है। तो जो ग्रीन मैन्योर होता है ना, उससे क्या मिलता है, तो इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है। नाइट्रोजन और पहले मैन्योर है लेकिन इससे क्या मिलता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ताकि मैन्योर से नहीं मिलता है, ये सब कार्बनिक कंपाउंड ये सब मिलता है, लेकिन इनसे मिलता है, ठीक है। जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर की प्रमुख कमी क्या है, तो फर्टिलाइजर उत्पादकता को कम करते नहीं। फर्टिलाइजर तो और तेजी से प्रोडक्शन बढ़ाता है, बहुत सस्ता होता है, ये गलत है। फर्टिलाइजर बहुत महंगा होता है, इसका ये डिमेरिट है। और प्लस ये एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूट करता है, पौधे में पोषक तत्व नहीं देता है, गलती बात है। फर्टिलाइजर तो देता है, NPK होता है इसमें। NPK कैसा पोषक तत्व है, मैक्रो या माइक्रो, मैक्रो बड़ा वाला, चड्डी मैन ज़्यादा चाहिए इसको। कार्बनिक खेती की मुख्य विशेषता क्या है, अब तुम्हारे बुक में दिया है ऑर्गेनिक फार्मर। ऑर्गेनिक फार्मर में क्या करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक खेती में रसायन ये सब का प्रयोग कम करते हैं। नहीं सुना है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ना के बराबर ये बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आए ना लिखने के लिए, तो ये याद करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डन बाय द ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जो ऑर्गेनिक तरीके से बना होगा। रिसाइकल फार्म वेस्ट, जो फार्म वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करते हैं। यूज बायो एजेंट, इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इस सब का प्रयोग करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर कैसे से बनता है, ब्लू ग्रीन एल्गी से। इसमें पेस्टिसाइड क्या होता है, जो कीड़ा मकोड़ा को भगाने के लिए। तो प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, नीम का या आदि का लेप लगा देते हैं, जिससे आसपास का जानवर या कीट मकोड़ा नहीं है। जबकि और सब जगह हम लोग पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, लेकिन वो हानिकारक होता है प्लांट के साथ साथ सॉइल के लिए भी, ठीक है। वो बह के कहाँ चल जाता है पानी से, तालाब में। तालाब एक्वेटिक लाइफ क्या होता है, प्रिवेंट, ये सब नहीं लिख सकता अपने से। तो ये इसमें डिकेइंग प्लांट और एनिमल वेस्ट का यूज नहीं करते हैं? करते हैं, ये समझे भी एक तरीके का मैन्योरे है, ठीक है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, मैनुअल लेकिन इसमें कुछ अच्छा अच्छा चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, थोड़ा और नेचुरल स्पेशल हो रिसोर्सेज गया। यूज करते हैं। तो और पहले लिखोगे इट इज़ डन बाय द ऑर्गेनिक मैन्योर्स, इसमें यूज़ करते हैं इट इज़ यूज बायो फर्टिलाइजर, लाइक ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी उसके इन बाद एज ए पेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग किसका यूज़ करते हैं, नीम लीव्स नीम और लीफ और टर्मरिक। टर्मरिक। याद हो गया। पौधे को हाइड्रोजन किससे मिलता है, तो हाइड्रोजन मिलता है वाटर से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलता एयर है, तो से, यही पूछ रहा है, एयर ऑक्सीजन भी तो मिलता है एयर यही से से। हो गया, ठीक है। जो पीछे पढ़ा दी उसी से सब सवाल आया है। देख रहे हैं। अब न्यूट्रिशन पढ़ लिए थे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में और क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्रॉपिंग। क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न 3 तरीके का होता है, और भी आई है, इससे तो और सवाल आएगा कल। एक होता है मिक्स क्रॉपिंग, एक होता है इंटर क्रॉपिंग, एक होता है क्रॉप रोटेशन। बहुत सवाल आता है इससे। मिक्स क्रॉपिंग में क्या है कि जैसे तुम्हारा खेत है, तो अपने मन से लिए साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड पे 10 गो पौधा उगा दिए, 10 तरह जैसे का। कि बिना किसी निश्चित आकार में उगा दिए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एक होता है तुमको क्रॉप रोटेशन। इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि तुम एक तरीका से कि हाँ दो रो लगाए आम का, 2 रो लगा दिए लीची का, फिर 2 रो लगा दिए सेव का, फिर 2 रो लगा दिए कद्दू का। कुछ भी, ठीक है ना। उतने बाराती में नहीं होगा, इतना सब चीज़ लगा देगा, ये हो गया, ठीक है ना। अब इंटर क्रॉप तो ये समझ में आ गया है। अब उसके बाद क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, तो क्रॉप रोटेशन में होता है कि तुम पहले से ही डिसाइड करोगे कि इस साल है ना हम पूरा में लगाए हैं आम, अगले साल हम पूरा में लगा देंगे कद्दू। लीची, ठीक है। कद्दू से क्यों भाग गया। आई हेट कद्दू। तो यहाँ देखो मिक्स क्रॉपिंग, फिगर भी बना के इसे दिखा देगा। द मिक्स क्रॉपिंग इज द क्रॉपिंग पैटर्न। कैसा क्रॉपिंग पैटर्न है, वेन 2 और मोर क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड साइमल्टेनियसली ऑन सेम लैंड। साइमल्टेनियसली मतलब अच्छा, मतलब जैसे तैसे करते हैं। अनसीक्वेंस वे भी बोल सकते हैं साइमल्टेनियसली को। ठीक है, नहीं वो नहीं बोल सकते अनसीक्वेंस। साइमल्टेनियसली ऑन सेम पीस ऑफ लाइन, मतलब कि विदाउट एनी पैटर्न। हाँ तो इसमें विदाउट एनी पैटर्न ही का तो मतलब ठीक, अनसीक्वेंस। हाँ पता है, तो तुम क्या बोला अभी, साइमल्टेनियसली का मतलब बोल रहा है हाँ अनसीक्वेंस। उसकी जगह हम बोले। नहीं तो कैसे साइमल्टेनियसली मतलब अनसीक्वेंस होता है, नहीं। चल मुंह मत लगाओ, यहाँ पढ़ो ना। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का भी डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग इज ए क्रॉपिंग पैटर्न इन विच 2 और मोर क्रॉप कल्टिवेटेड साइमल्टेनियसली। यहाँ पर भी ये सब, यहाँ तक सब चीज सेम यूज हो रहा है, बट इन ए सेम पीस ऑफ लैंड, बट इन ए फिक्स पैटर्न, बट इन ए फिक्स्ड पैटर्न। स्पेसिफिक रो या फिर Fixed. फिक्स पैटर्न, दोनों बात सही है, अपने से लिख सकता है, इतना इजी डिफिनीशन है। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन। ये तो समझिएगा, मतलब प्री से पहले से प्लान कर लेंगे कि मेरा सक्सेसर ऑफ प्लांट का कौन आएगा। उत्तराधिकारी। तो इस सब में एमसीक्यू बनाने के लिए क्या सब याद रखना है कि साइमल्टेनियसली ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। इसमें क्या याद रखना है, स्पेसिफिक रो या कोई पैटर्न, इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या याद रखना है, प्री प्लान्ड सक्सेशन। फिगर ही बना के दिखा देगा, ठीक है। किसका फिगर? उसका फिगर क्या है, क्या दिखाएगा उसका फिगर, अपने इसका कोई फिगर बनने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बात है, इसमें क्या है, 2 गो थोड़ी ना खल बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, मिक्स सब एग्जाम्पल दिया तुम्हारे बुक में। मिक्स क्रॉपिंग का एग्जाम्पल क्या क्या है, इंटरक्रॉपिंग। मतलब मिक्स क्रॉपिंग में किस प्लांट को मिक्स कर सकते हैं, तो गेहूं को ना वेट को ग्राम के साथ मिक्स कर सकते हैं। ऐसे नहीं वेट को लीची के साथ लगा देंगे, ऐसे नहीं होता है, वेट को ग्राम के साथ। मिक्स क्रॉपिंग का एग्जाम्पल कौन है, वेट को ग्राम के साथ, ग्राम को चिका पी भी बोलते हैं, चिका पी। ग्राउंड नट को सनफ्लावर और सोरगम के साथ, फिर वेट को मस्टर्ड के साथ। बहुत टफ है याद करना, हो सके तो तुम ले जाना इसका ये एग्जाम्पल। ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग का वेट को ग्राम और या फिर चिका पी, ग्राउंड नट को सनफ्लावर या सोरगम के साथ, वेट को मस्टर्ड मस्टर्ड के साथ।
इंटरक्रॉपिंग है, सोयाबीन को लगा सकते हैं मैगी के साथ, सोरगम को लगा सकते हैं पिजन पी के साथ, मिलेट को लगा सकते हैं काउ पी के साथ। सर इतना टफ है, ये जो मिलेट को ही बोलते हैं बाजरा, काउ पी को ही बोलते हैं लोबिया, तो ये भी नाम मिल सकता है। सर इतना नाम है, तो हम ट्रिक बनाए हैं प्यारे बच्चों के लिए देसी स्टाइल में। इंटर मतलब इंटर, जब हम इंटर में थे, ठीक क्या है, जब मैं इंटर में था तो क्या क्या किया, तो इंटर में था तो मैगी संग सोयाबीन खाया, मैगी में डाल दिए सोयाबीन, मतलब इंटरक्रॉपिंग का एग्जाम्पल है। फिर इंटर में क्या किए, पी के शोर मचाए थे, झगड़ा कर लिए थे, तो पीजन पी संग शोर से शोरजम, इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद इंटर में थे तो क्या किए थे, तो इंटर में बाजार में लौंडिया काऊ से मिला, इंटर में बाजार में लौंडिया काऊ से मिला, काऊ कैसी थी, लड़की थी मतलब, तो बाजार से बाजरा, लौंडिया से लोबिया, काऊ से काउपी, मिला से मिलेट। बिल्कुल याद हो गया, एकदम इजी हो गया। इंटर में थे तो क्या क्या किए थे, सोयाबीन के साथ मैगी खाए थे, सोयाबीन के साथ मैगी खाए, उसके और बाद पी के शोर मचाए, तो पिजन पी के साथ सोरगम, और और बाजार में लौंडिया लौंडिया काऊ से लोबिया मिले। काऊ से मिले, हो गया। अब इधर बच गया, मिक्स क्रॉपिंग का क्या एग्जांपल है, WGWMGS Yes. मतलब वीट के साथ एक बार लगाएंगे ये ग्राउंड नट, नहीं ग्राउंड नट नहीं, वीट के साथ एक बार लगाएंगे ग्राम या चिक्का पी, फिर वीट के साथ एक बार लगाएंगे ग्राम मस्टर्ड, नहीं मस्टर्ड दिया वहाँ, मस्टर्ड सरसों और गेहूँ, और फिर ग्राउंड नट मतलब मूंगफली के साथ लगाएंगे सोरजम सनफ्लावर, या फिर सनफ्लावर, सोरजम या फिर सनफ्लावर, सनफ्लावर। जी यस, सोयाबीन मत लगा देना ग्राउंड नट के सोयाबीन साथ, इधर है इंटरक्रॉपिंग में। ठीक है। तो ये हो गया WMWGGS, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन मिक्स क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो मिक्स क्रॉपिंग का क्या ट्रिक बताए थे, WG बताइए, W मतलब क्या है, वीट, आइए, ग्राम, WM क्या है, गेहूँ संग मस्टर्ड, मक्का, मस्टर्ड, GS फिर ये क्या है, ग्राउंड नट, ग्राउंडनट, सोरगम, सनफ्लावर, सोरजम। तो कौन सा उदाहरण है, तो गेहूँ संग चना, चिका पी मतलब यही ना होता है, क्या था यहाँ पे, ग्राम, ग्राम, ग्राम मतलब ये होता है क्या, चिका पी चिका पी। मतलब मटर, तुमको इंग्लिश में वहाँ पे मिलेगा। एक सेकेंड, सोरगम इधर भी, सोरगम उधर भी। हाँ तो क्या हो गया, उस कॉम्बिनेशन वैसे चल सकता है, वैसे वैसे, ठीक है। इसी का तुमको बोले तुम चीट बना लेना, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम याद कर लो, इंटरक्रॉपिंग याद हो जाएगा, वो याद करना क्या है तुम्हारे लिए डिफिकल्ट। अब इंटरक्रॉपिंग का कौन सा उदाहरण सही है, तो इंटर में कहा सोयाबीन संग मैगी खाए, ये तो बिल्कुल इजी है। फिर उसके बाद सो के पी के शोर मचाए, सोरगम संग पी, कौन बाजार, पिजन पी, पिजन पी, अब उसके बाद बाजार में बाजरा, लौंडिया, धीरे काऊ, धीरे बोलो क्या पढ़ा रहा, लोबिया, लौंडिया, काऊ मतलब काऊ काऊ पी, पी और मिलेट, मिलेट, ठीक है। तो सोबिया, 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 सोबीन, सोयाबीन, सोबीन और मक्का मतलब सोयाबीन और मैगी, मैगी, बोलते हैं मक्का को क्या बोलते मक्का, हैं, मेज, मेज, वो तुमको इंग्लिश में मिलेगा वहाँ पे। बाजरा यानी मिलेट्स, लोबिया मतलब काउपी बोलते हैं इसको, तो ये सब भी एग्जाम्पल है, ठीक है, याद करा दिए। तो व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग, इसमें आ रहा है सुनने के, इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता तो वो लाइन सुनो जहाँ पे फिक्स्ड डेफिनिट रो ये शब्द यूज हुआ है, तो सी। फिर से बोल रहा है, ग्रोइंग 2 or more crops in same field in different row, क्या होगा, मिक्स क्रॉपिंग दिया है यहाँ पे नहीं, तो क्या होगा, डिफरेंट रो भी बोल दिया है, ऐसे से रो बना के, तो क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग होगा, क्योंकि दो क्यों एलियन जैसे मुंह बना रहा है, इधर जुको, डैश इज द कल्टिवेशन ऑफ 2 or more crops simultaneously on same field, क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, सेम, क्या होगा, मिक्स क्रॉपिंग, क्या होगा, एक बार मिक्स्ड क्रॉपिंग होगा, मिक्स क्रॉपिंग अगर एग्जाम्पल नहीं है तो फिर इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा, तो इंटरक्रॉपिंग होगा। वो साइमल्टेनियसली आ गया, लेकिन मिक्स, क्रॉप रोटेशन इज द प्लेस टू ग्रो,
अब यहाँ पे जो क्रॉप रोटेशन प्लांट होता है ना, जब रोटेशन करते हैं हम लोग तो प्री सक्सेशन ये सब शब्द यूज होता है। यहाँ पे दूसरा चीज़ पूछना चाह रहा है, जब क्रॉप को रोटेशन करते हैं तो यहाँ पे लिखा है ए ल्यूगिनस क्रॉप बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स। कैसे रोटेशन करेंगे? तो पहले ना हम लोग कोई भी सीरियल क्रॉप्स मतलब पहले अनाज, पहले साल अनाज वाला क्रॉप लगाएंगे, फिर उसके बीच में लगाएंगे लिग्यूमिनस क्रॉप्स, जैसे गांठ वाला। गांठ किस में मिलता है, कौन से लिग्यूमिनस किसको बोलते हैं? जैसे उड़द, उड़द का दाल, ये सब ये लगाएंगे, लिग्यूमिनस उसी में मिलता है, ठीक है। और भी चीज़ में मिलता है, मटर। फिर लगाएंगे सीरियल क्रॉप्स, फिर लगाएंगे लिग्यूमिनस क्रॉप। तो ये लाइन सही है। जब क्रॉप रोटेशन करते हैं तो पहले लगाते हैं लिग्यूमिनस क्रॉप, पहले लगाएंगे सीरियल क्रॉप लगाएंगे ना, तो इसके बीच में कौन सा क्रॉप लगाएंगे? लिग्यूमिनस मतलब क्रॉप 2021 में लगाए सीरियल क्रॉप, 2022 में लिग्यूमिनस क्रॉप, 2023 में सीरियल क्रॉप, सीरियल 2024 में लिग्यूमिनस। तो बीच में हम फल नहीं उगा सकते आम उगाने का मन करिए? नहीं, फिर बकचोदी नहीं चल रहा है यहाँ पे, वो नहीं कर सकते। लेकिन लोग तो करते हैं ना। नहीं कर सकते, वो सॉइल का जो तुम चलिए यहाँ पे ऐसे ही समझाते तभी बच्चों को समझ आता है। विच रेफरेंस ऑफ, हम ऐसा ही समझाते हैं शुरू से, तो बच्चा एक के बार में समझ जाता है, मुंह लगाना ही छोड़ देता है। विच रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जब क्रॉप रोटेशन करते थे क्या स्टेटमेंट ट्रू है? डीप रूटेड क्रॉप शुड बी फॉलोड बाई द सेम टाइप ऑफ क्रॉप, मतलब डीप रूटेड क्रॉप लगाना चाहिए, इस चीज़ नहीं, ये ना बताएं। लेगुमिनस क्रॉप लगाना चाहिए, नॉन लेगुमिनस मतलब सीरियल क्रॉप्स के बीच में, तो ये टू सही होगा। डीप रूटेड, शॉर्ट रूटेड, ये सबसे मतलब नहीं है। व्हाट इज द नॉट मेजर एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन का क्या मेजर एडवांटेज नहीं है? एडिशनल ऑफ यूज फर्टिलाइजर, ये तो नहीं जब क्रॉप रोटेशन करते हैं तो इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, ठीक है। वीट कंट्रोल होता है, इंक्रीज वीट मतलब भी क्या होता है? हाई प्रोडक्शन होता है, इसको साइंस का शब्द है। इसमें फर्टिलाइजर का कम करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा पैटर्न में हम सेट करते हैं ना क्रॉप को, चाहे क्रॉप रोटेशन करो चाहे क्रॉप मिक्स क्रॉपिंग करो, ये सब क्यों किया जा रहा है? इसे ताकि हमको प्रोडक्शन ज़्यादा हो, फर्टिलाइजर का प्रयोग कम किया ना पड़े। इतना ताम झाम किस लिए हो रहा है? यही सब चीज़ के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल है मिक्स क्रॉपिंग? मिक्स क्रॉपिंग का कौन एग्जाम्पल है बताओ? WG वेट, और एक क्या था? ग्राम, यानी कि चिक्का पे गेहूँ चना, और WM वेट मतलब गेहूँ सरसों, और क्या था? GS मतलब कि ग्राउंड नट और सोरगम, सनफ्लावर, सोरगम। 1 नंबर होगा। सोयाबीन में तो उधर था। सोयाबीन में किसका था? इंटरक्रॉपिंग। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होता है? कंपटीशन फॉर लाइट शुड बी मिनिमम अमॉन्ग द डिफरेंट क्रॉप सोन। जब इंटरक्रॉपिंग करेंगे तब प्लांट के बीच में क्या होगा? कंपटीशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, कम होगा। बढ़ जाएगा तो एक दूसरे का न्यूट्रिशन ले लेगा, तो झमेला हो जाएगा। एक रूम में रख दिया जाए, गांडू और पांडू को रह पाएगा? तो क्या फायदा एक दूसरे को रखने से? तो कंपटीशन क्या है? मिनिमम होता है। कंपटीशन मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द क्रॉप जोन। अब ऐसा भी नहीं है कि राम और श्याम को रख देते एकदम कंपटीशन हो भी नहीं करेगा। कंपटीशन हर एक जगह थोड़ा सा है, तो मिनिमम एग्जिट एकदम नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। ये स्टेटमेंट क्या गलत है? द टाइम ऑफ पीक न्यूट्रिशन डिमांड ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड नॉट बी ओवरलैप। बिल्कुल सही है। जब एक होगा कि जब घर में खाना है तो गांडू को भी एकदम सेम भूख लग रहा है, अब पांडू को भी सेम टाइम पे भूख लग गया, सेम टाइम 4:20 पे उसको भी, 4:20 पे उसको भी। घर में खाना है लेकिन थाली एक के वो है, तो रह पाएगा? तो गांडू का जो पीक टाइम में भूख लगने का अलग होगा, 4:20 में लगेगा, पांडू को 5:20 में। इसी तरह क्रॉप में होता है, साथ में रहेगा तो गांडू पांडू क्रॉप अलग अलग टाइप में भूख लगता है, तो ये भी सही है। तो ओवरलैप नहीं करता है, समझ में आया? और जो मैच्योरिटी पीरियड होता है क्रॉप के बीच में 120 दिन होता है, मतलब गांडू पहले उग जाएगा, पांडू 120 दिन बाद उगेगा। समझ में है? नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस हो रहा है। क्या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो रहा है यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, तो वो क्रॉप प्रोटेक्शन पढ़ लिए। अब प्रोटेक्शन बिल्कुल इजी है, बस यही क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कैसे कर सकते थे? 4 वो लिख के आओगे, 1 2 3।
वीड कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल, डिजीजेस और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। वीड्स क्या होता है? तो वीड्स एक अनवांटेड प्लांट्स होता है जो प्लांट के आसपास उग जाता है, तो उसको कैसे हटा सकते हैं? तो उसको यूज़ करके इधर देखो यहाँ पे सुन रहे हैं। बाय पीकिंग, मतलब आसपास का जो खरपतवार है उसको हाथ से खींच के तोड़ दो। बाय स्प्रेइंग बीड्स, वीडीसाइड, वीडीसाइड जाता है कि स्प्रे मार दोगे तो वो खा जाएगा। उड़ जाएगा। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का भी प्रयोग करके हो सकता है, या फिर वहाँ पे इंसेक्ट रख दो ऐसा कि जो जो वही टाइप का जो खरपतवार है वो खा सके। तो एक पूछता है वीड कंट्रोल कितने तरीके से हो सकता है? तो मैनुअली, मैनुअली मतलब हाथ से, हाथ से। बाई वीडीसाइड, वीडीसाइड या फिर वीडीसाइड। हर्बिसाइड स्प्रे छिट के, और फिर बाई यूजिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट। इंसेक्ट को छोड़ दो तो खा खा लेगा। लेगा। फिर यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल क्यों किया जाता है? तो प्लांट के आसपास जो कीड़ा लग जाता है उसके लिए। द कंट्रोल बाय यूजिंग पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड में क्या होता है? हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड। क्या होता है? हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड। एंड फंगिसाइड। पेस्टिसाइड 3 तरीके का होता है, इंक्लूडिंग हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। फंगिसाइड। डिजीजेस कंट्रोल, डिजीजेस कंट्रोल कैसे कर सकते हो? तो स्प्रे करके, सिंपली स्प्रेइंग बाय स्प्रेइंग, बस इतना ही याद रखो। स्टोरेज ऑफ ग्रेन कैसे कर सकते हो? तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन कर सकते हो, स्टोरेज ऑफ ग्रेन कैसे कर सकते हो अनाज को? तो कोल्ड स्टोर बना के, बाय मेकिंग कोल्ड स्टोर, जानता है ना, इसमें अनाज सब रखा रहता है ऐसे, ठीक है। तो तुमसे अगर ये सवाल एमसीक्यू में जो आएगा वो सब बता ही दिए। वीडीसाइड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स होता है। पेस्टिसाइड क्या होता है? जो उसको कंट्रोल करता है। क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट में क्या क्या करते हैं? तो उसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं। प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन में कीड़ा क्या कीड़ा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं? नहीं, क्या क्या करते हैं? वीड्स कंट्रोल, पेस्ट पेस्ट कंट्रोल, कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। इसी तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं। इसको लिख भी लेगा, याद भी कर लेगा। एग्जाम में आएगा। अब और सवाल सब है। हाउ टू ग्रेन स्टोर लॉसेस अकर, मतलब जो ग्रेन स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ उसमें ग्रेन, loss कैसे उसका लॉस हो जाएगा अनाज भंडारण में? तो 2 तरीके का फैक्टर होता है, ए बायोटिक फैक्टर कि बायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक मतलब जैसे नमी कम मिले अनाज बर्बाद, एयर ना मिले अनाज बर्बाद, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, ठंडा गर्म एकदम अनाज बर्बाद, फ्लड आ जाए, विंड आ जाए। तो ये बायोटिक रेजिस्टेंस है। पूछ भी सकता है कौन ये बायोटिक है इसमें से। ये तो आदमी बना के भी लिख देगा। ये बायोटिक में क्या क्या आ जाएगा? कीड़ा इंसेक्ट्स लग लग जाए, जाए, रोटेन रोटेंट्स हो लग जाए, जाए, चूहा आ पेस्टिसाइड जाए। बैक्टीरिया लग जाए। चूहा आ जाए। तो कैसे अनाज को स्टोर करेंगे, लॉसेस होगा, तो ये सब बात लिख देगा। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। अच्छा, कोल्ड स्टोर में चूहा रहता होगा? रहता नहीं है यार, कभी कभी पहुंच जाता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक स्ट्रेस इन प्लांट? बायोटिक स्ट्रेस कौन होगा प्लांट में? अब एमसीक्यू आ गया। फ्लड क्या है? ए बायोटिक, कोई जाने नहीं है। ए बायोटिक इसको कहते हैं जिसके अंदर जान नहीं होता जान है। नहीं होता। अल्ट्रा बायोटिक ए एबायोटिक बायोटिक है। बैक्टीरियल बायोटिक बायोटिक है। ड्राउट, एबायोटिक। ड्राउट मतलब क्या होता है? लहर। लहर होता है, नहीं, सूखा सूखा हुआ, हो जाता है। जो तुम है सुकुमारी तुमको पकड़े हुआ है। विड्स क्या है? विड्स इन एग्रीकल्चर एंड क्या होता है? विड्स क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स होता प्लांट है। होता है जो 4 प्लांट के तरीके से साथ हटा ग्रो हो सकते जाता हैं। है।